हेलो। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग बॉयज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, आज का मार्केट कैसा रहा। हमने अपनी ट्रेड के अंदर एक छोटी सी एडजस्टमेंट करी है, वो डिस्कस करेंगे। और कल का मार्केट कैसा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि निफ्टी में आज हुआ क्या। देखो, अगर आप लास्ट वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट जनरली ऊपर जा तो रहा है, आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, बट हो सकता हो वो रीटेस्ट हो। किस चीज का रीटेस्ट, आपको मैंने कल भी बताया था, कल वाली वीडियो देखना। आपके पास ये जो लेवल था, ठीक है, ये जो लेवल जहां से आपकी सीवियर क्या आ रही थी, फॉल आया था आपके पास, है ना। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है इसका रीटेस्ट ले और फिर नीचे आए। बात मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दी थी, आपको बता दिया था, है ना। और देखो, हमें क्या दिख रहा था, हमें कल अगर हम ग्लोबल सेंटीमेंट देखें तो हमें जैसे एसजीएक्स निफ्टी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गैप अप होगा। देखो एसजीएक्स निफ्टी अगर आप चेक कर रहे हो तो देखो बताता तो है गैप अप गैप डाउन, बट मॉर्निंग में सिचुएशन कैसे रिवर्स बैक हो जाए हमें पता नहीं। अब एसजीएक्स निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा था पहले क्या कि भाई हमें गैप अप मिलेगा, बट हम गैप डाउन ओपन हुए। तो इसलिए वो क्लियर कट क्या नहीं होता, क्लियर कट सिग्नल नहीं होता कि भाई हम गैप अप होंगे या गैप डाउन होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने प्राइस एक्शन के ऊपर रहना है भाई। अब जैसे मान लो मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आपको पता चलेगा, देखो जरा ढंग से देखो, आपको पता चलेगा। देखो ये जो फॉल आया था हमारे पास सीवियर, ये जो लेवल था, देखो बताता हूँ। देखो ये वाला जो हमारे पास लेवल था जिसको मैंने मार्क कर रखा है, ये हमारे पास सपोर्ट था। मैं सारी वीडियोस के अंदर आके बताता हूँ, बहुत सिंपल है, आपको कुछ इतना कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। यहां से आपका फॉल आया, ब्रेक डाउन मिला आपको, फिर मार्केट ने क्या करा, जब इतना सीवियर ब्रेक डाउन आया है ना, इतना सीवियर फॉल आया तो मार्केट ने थोड़े टाइम देखो कंसोलिडेट करा। मैंने कल भी बता दिया था कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट देखो ऊपर आपके पास जो सपोर्ट था वो फिर यहाँ पे जब आएगा नीचे से, अगर आप ऊपर अप्रोच करोगे तो वो सपोर्ट किस तरीके से एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली और मार्केट फिर से देखो नीचे की तरफ आता दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, मैं इसको कैसे कंसीडर करूं, मैं क्या इसके ऊपर एनालिसिस कर सकता हूँ, जरा ढंग से देखना। ठीक, अभी मैं ट्रेड के ऊपर आऊंगा, हमने ट्रेड के ले रखी है वो बात तो ठीक है, बट मेरे को कहीं ना कहीं देखा कि मार्केट ने रिजेक्शन ले ली उस लेवल से जो सपोर्ट था। तो क्या मार्केट हमें एक नई रेंज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरे को तो दिख रहा है, मान लो ये अब हमारे सामने ऊपर एक क्या है, रेजिस्टेंस है, ये रही, ये रेजिस्टेंस है। और हमारे पास ये एक क्या दिख रहा है, ठीक है, ये हमें क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट दिख रहा है। तो सबसे अच्छी बात देखो कि मार्केट लगभग सेंटर में खड़ा है इस रेंज के, अगर मैं इस रेंज को कंसीडर करूं, मार्केट क्या कहाँ खड़ा है, एक सेंटर में खड़ा है। तो यहाँ पे क्या हम एक स्ट्रैडल डिप्लॉय कर सकते हैं। देखो बात को, लॉजिक को समझा करो, लॉजिक। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे एक स्ट्रैडल डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तो आप इस रेंज को कवर अप कर पाओगे, जो कि आपके क्लियर कट क्या बता रहा है, आपको क्लियर कट ऊपर रेजिस्टेंस दिखा रहा है और नीचे मेरे को एक यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सपोर्ट। देखो यहाँ पे आके, ठीक है, मार्केट नीचे नहीं जा पाया, मार्केट में सीधा क्या है, एक बाइंग आई है, फिर ऊपर, यहाँ से ऊपर जा नहीं पा रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो मार्केट फिर से एक कंजेशन में फंसता दिखाई दे रहा है, जो कि जनरली फंसता ही, मैं आपको वीडियोस के अंदर बताता हूँ, है ना। 70% ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर नीचे यही करता रहता है, ठीक। अब देखो एसजीएक्स निफ्टी की चलो बात करता हूँ, चलो यहाँ पे मैं आपको एसजीएक्स आज जैसा फॉल आया। अब एसजीएक्स अगर हम देखते हैं, आओ जरा एसजीएक्स, तो मेरे को एसजीएक्स निफ्टी कहाँ गया, एसजीएक्स निफ्टी लगभग मेरे को क्या दिखा रहा है, मेरे को 90 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है। 90 पॉइंट्स का इसमें क्या आ गया है, 90 पॉइंट्स का इसके अंदर मूव आ गया। लो मैं इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे ले लेता हूँ। देखो क्या हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर देखो मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट क्लियरली आपको किसमें दिख रहा है, मेरे को तो कंफ्यूजन में दिखाई दे रहा है फिर से मार्केट, कि मार्केट को टाइम लग रहा है अपनी डायरेक्शंस को डिसाइड करने में। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम एक रेंज फाइंड कर सकते हैं मार्केट के अंदर और उसके अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहे वो स्ट्रैंगल बेचो, ठीक है, चाहे स्ट्रैडल लो, स्ट्रैडल के हेजेस बाय करके उसको आयरन फ्लाई बनाओ, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बता दिया मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट अभी सेंटर में खड़ा है और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम स्ट्रैडल बनाना प्रेफर कर सकते हैं। यहां से ये कवर्ड और यहां से ये कवर्ड, ठीक है, बात समझ में आई। प्रोवाइडेड आपको उसके एडजस्टमेंट्स आती हैं अगर ट्रेड आपके अपोजिट जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक।
आओ जरा एक काम करते हैं, हम चलते हैं जरा इसको पहले क्लियर करें। ठीक, हम चलते हैं जरा अपनी ट्रेड पे। अब ट्रेड पे चलने से पहले आज जरा एफ आई आई और डी आई एस का स्टेटस देख लें क्या रहा। ठीक है, अगर बात करें, देखो मार्केट गिरा है तो ऑब्वियसली नेट सेलिंग ही रही होगी। तो देखो आज अगर 22 जून की बात करें तो देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे लगभग कितना, 1000 करोड़ के आसपास। ठीक है, यानी कितना है 1061। ठीक है, 1061 करोड़ के अराउंड नेट सेलिंग हुई है। तो एफ आई एस की बात करें, एफ आई एस ने कितना बेचा और डी आई एस ने कितना बाय करा। ठीक है, तो एफ आई एस की अगर हम बात करें, इधर से देखेंगे, ये रहा, एक सेकेंड। आज मैं एक बहुत अच्छा डेटा भी दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ देखो 22 जून की बात करें तो देखो भाई एफ आई आई ने आज कितना बेचा, लगभग 3000 करोड़ के। ठीक है, 2920 करोड़, 3000 करोड़ बेच दिया। लास्ट कब बाय करा था, लास्ट बाय करा था इन्होंने 30 मई को। 30 मई, उसके बाद कोई बाय नहीं चल रहा है। देखो कॉन्टिन्यूस पैसा बेचा जा रहा है इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन छोड़ो इमर्जिंग मार्केट के अंदर से एफ आई आई अपना पैसा विड्रॉ कर रही हैं। ठीक है, चाहे प्रॉफिट बुकिंग बोल लो चाहे विड्रॉइंग बोल लो, एक ही बात है। अच्छा, वेयर देखो डी आई आई मार्केट को संभाल रहे हैं। इधर देखना, जो मार्केट बचा हुआ है, जो संभला हुआ मार्केट है, वो सिर्फ किसकी वजह से, थोड़ा बहुत डी आई आई की वजह से। वरना तो कहाँ पे हम क्रैश में होते हैं अभी, जिस तरीके से एफ आई एस पैसा निकाल रहे हैं। अब इसको बात करते हैं, देखो इसको आप मंथली बेसिस पे भी देख सकते हो। मैं नेट की बात करूंगा, मैं इंडिविजुअल नहीं दिखा रहा। नेट की अगर मैं बात करूं तो मंथली बेसिस पे देखना, कहां से, अक्टूबर से लेके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो अक्टूबर से लेके जून तक कोई भी एक ऐसा महीना नहीं गया जिसके अंदर नेट बाइंग हुई हो। समझ रहे हो मेरी बात, इक्विटीज की, स्टॉक की नेट बाइंग हो, सारे मंथ्स के अंदर सेलिंग हो, सिर्फ किसकी वजह से, सीवीआर एफ आई एस की वजह से। अब जो डेटा दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही मेजर डेटा है, ढंग से देखना जरा मेरी बात को। अब मैं अगर ईयरली पे आ जाता हूँ तो ईयरली पे आपको बहुत एक खतरनाक फैक्टर देखने को मिल रहा है। क्या, कि 2009 से लेके 2021 तक अगर बात करी जाए, कोई भी एक ऐसा साल नहीं था जिसमें एक नेट सेलिंग आई हो। हमेशा देखो मार्केट का जनरल ट्रेंड क्या रहता है, मार्केट का जनरल ट्रेंड अप ट्रेंड रहता है। ठीक है, यहाँ देखो 2000 सिर्फ 22 में इंडिविजुअल, ठीक है, लगभग 51 करोड़ से भी, सॉरी 51,000 करोड़ से भी ज्यादा सेलिंग कर चुके हैं, और अभी आधा साल ही हुआ है, आधा साल भी पूरा नहीं हुआ। बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो, सारी चीजों के अकॉर्डिंग। अगर डेटा देखो तो डेटा को एनालाइज करो, उसको सोचो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, और चीजें एनालाइज बिना किसी के, या तो मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ अपनी हंच और अपने इंट्यूशन पे आकर डिसीजन लेते हैं, नहीं। आप पहले क्या करो, मार्केट के अंदर जाके डेटास देखो, एनालाइज करो, उसके बाद कोई डिसीजन बनाया करो। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स वाला मार्केट है, बाइंग ऑन डिप्स का किस, कौन बोल रहा है बाइंग ऑन डिप्स? ठीक है, ये मार्केट चल रहा है सेल ऑन राइज वाला। ठीक है, एफ आई क्या कर रहे हैं, सिर्फ मौका ढूंढते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, अच्छे प्राइस पे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए वो क्या करते हैं, इक्विटीज को डंप कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, सेल ऑन राइज वाला मार्केट चल रहा है, पहले बता दूं मैं आपको। इतनी बात समझ में आई? चलो ये कि मैं सोचा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं। चलो आगे चलते हैं, अपनी ट्रेड पे आओ, मतलब इन सब चीजों से। अब जब मैं ट्रेड पे आता हूँ, देखो आपको पता है हमारी एक आयरन फ्लाई चल रही थी। आज मैंने क्या करा, अभी नीचे चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ पे ऑफ चार्ट। मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को दिखा आज जो मैंने कल एनालिसिस करा था और बिल्कुल ठीक आया, उसके अकॉर्डिंग मैं कल भी बोल रहा था मार्केट गिरा तो हमारी आयरन फ्लाई प्रॉफिट में आ जाएगी, जो कि हुआ मॉर्निंग में। ठीक है, मार्केट गिरा, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद एक सेलिंग आई, फिर क्या हुआ, हमारी आयरन फ्लाई प्रॉफिट में आ गई। और जैसी प्रॉफिट में आई तो मैंने क्या करा, मैंने जल्दी से जो मैंने हेज बाय करा हुआ था 4000 4500 रुपए, हमने अपनी सेफ्टी के लिए दिए थे। देखो ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रैडल था, 15,300 15,000 कॉलर पी सेल कर रखा, सिर्फ स्ट्रैडल लिया होता तो आज लगभग हम कितने, लगभग हम 10 साढ़े 10 हजार के प्रॉफिट में, 11,000 मान लो, 11,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए होते आराम से। ठीक है, 11,000 सिर्फ स्ट्रैडल। बट देखो बात वो नहीं है, बात है हमें क्या करना है, हमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, हमें सेफ्टी चाहिए। वो ट्रेड कब अपोजिट चला जाए कुछ पता भी नहीं रहता, जैसे मार्केट कब ट्रेंडिंग हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमने हेजेस बाय करे थे, बट उन्हीं हेजेस को हम खिसका 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 के थोड़ा बहुत आगे तक लिए हैं। देखो पहली बात, मैंने कॉल का कहाँ पे बाय करा हुआ था, मैंने बाय करा हुआ था 15,700 पे। आज लास्ट मैंने जो हेज ऐड करा है अपना ये वाला बुक करके, वो कौन सा है, देखो 15,450 वाला है। तो मैं कितना पीछे जा चुका हूँ। ठीक है, देख रहे हो मेरी बात को? तो यानी मैं बोल सकता हूँ आज हम इस वाले हेज को जब हमने ऐड करा
तो नीचे की तरफ हम ऑल ग्रीन हो गए। अब मार्केट ऊपर कितना भी बुलिश हो जाए, कितना भी बुलिश हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें 1800 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। और मार्केट अगर गिरता है और नीचे हमारे पास एक प्रॉफिटेबल रीजन अभी भी है और हमें ब्लू लाइन भी सपोर्ट कर रही है, तो मार्केट गिरता भी है तो हमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। गिरता है तो हम इधर भी एक हेज ऐड करेंगे, उसकी उसकी जो हम एडजस्टमेंट है वो अकॉर्डिंगली करेंगे। बट आज क्या है हमारे पास, आज था हमारे पास वेंसडे, ठीक। एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी हमारी कल की है। तभी देखो ढंग से बात जरा चेक करना, तभी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारी कितनी आ रही है, लगभग 90% के अराउंड आ रही है इस ट्रेड के अंदर। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं इस ट्रेड को हम अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ऐड करेंगे। और मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये नीचे गिरे और हमारे बीच में आके यहाँ पे खड़ा हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो और कुछ अगर पूछना हो तो प्लीज, कुछ नहीं करना आपको, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से सुन लो, ठीक है, जो सारी वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ मैं। देखो ये सारी की सारी चीजें मैं आके समझा देता हूँ, वीडियोस के अंदर चलता है। बट आपको मैंने क्या बात बता रखी है, मैंने बता रखी है अगर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए, ठीक है, दिखाता हूँ जरा एक सेकंड, रियल टाइम अपडेट चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम पे मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम पे मैं रियल टाइम अपडेट देता हूँ, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको टेलीग्राम, देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब सारी की सारी जो अपडेट्स मैंने यहाँ पे आके दे रहा हूँ ये मैं रियल टाइम अपडेट देते रहता हूँ। तो मान लो अगर किसी ने ट्रेड ले रखी है, ठीक है, तो उसको सेम टाइम पे जब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ तो मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे उसको दिख जाएंगी सारी बातें, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला था मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। अब वही हुआ, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर मार्केट गिर के उसी लेवल पे आ गया है, ठीक है। फिर हमारी पहले ट्रेड ये थी, नीचे हमारा लगभग 1500 का लॉस आ रहा था। फिर हमने कुछ नहीं करा, हमने ट्रेड को थोड़ा सा एडजस्ट करा, दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ट्रेड को हमने एडजस्ट करा और उसको हमने लॉस फ्री बना दिया। ये देखो ये अपडेट दे दी थी मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब मैं इसके अंदर रियल टाइम अपडेट देता रहता हूँ, जो कि ज्यादा बेनिफिशियरी है, ठीक। इफ यू आर टेकिंग द ट्रेड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बट ध्यान रखना अगर एडजस्टमेंट आती है तभी इन ट्रेड्स को लिया करो, ठीक है। चलो, गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।